एक भक्त हुए जिनका नाम श्री तिलोक जी था। श्री तिलोक भक्त जी पूर्व देश के रहने वाले थे और जाति के सोनार थे। इन्होंने हृदय में भक्तिसार एवं संत सेवा का व्रत धारण कर रखा था। एक बार वहां के राजा की लड़की का विवाह था। उसने इन्हें एक जोड़ा पाजेब, पैर में पहना जाने वाला घुंघरूदार जेवर बनाने के लिए सोना दिया, परंतु इनके यहां तो नित्य प्रति अनेकों संत महात्मा आया करते थे। उनकी सेवा से इन्हें किंचन मात्र भी अवकाश नहीं मिलता था, अतः आभूषण नहीं बना पाए। जब विवाह के 2 दिन ही रह गए और आभूषण बनकर नहीं आया तो राजा को क्रोध हुआ और सिपाहियों को आदेश दिया कि तिलोक सोनार को पकड़ लाओ। सिपाहियों ने तुरंत ही इन्हें लाकर राजा के सम्मुख कर दिया। राजा ने इन्हें डांटकर कहा कि तुम बड़े धूर्त हो, समय पर आभूषण बनाकर लाने को कहकर भी नहीं लाए। इन्होंने कहा, महाराज, अब थोड़ा काम शेष रह गया है। अभी आपकी पुत्री के विवाह के 2 दिन शेष है। यदि मैं ठीक समय पर न लाऊं तो आप मुझे मरवा डालना। राजा की कन्या के विवाह का दिन भी आ गया, परंतु इन्होंने आभूषण बनाने के लिए जो सोना आया था उसे हाथ से स्पर्श भी नहीं किया। फिर उन्होंने सोचा कि समय पर आभूषण न मिलने से अब राजा मुझे जरूर मार डालेगा, अतः डर के मारे जंगल में जाकर छिप गए। यथा समय राजा के 4-5 कर्मचारी आभूषण लाने के लिए श्री तिलोक जी के घर आए। भक्त के ऊपर संकट आया जानकर भगवान ने श्री तिलोक भक्त का रूप धारण कर अपने संकल्प मात्र से आभूषण बनाया और उसे लेकर राजा के पास पहुंचे। वहां जाकर राजा को पाजेब का जोड़ा दिया। आभूषण को देखते ही राजा के नेत्र ऐसे लुभाए कि देखने से तृप्त ही नहीं होते थे। राजा श्री तिलोक जी पर बहुत प्रसन्न हुआ, उनकी पहले की भूल चूक माफ कर दी और उन्हें बहुत सा धन पुरस्कार में दिया। श्री तिलोक रूपधारी भगवान मुरारी इस प्रकार धन लेकर श्री तिलोक भक्त के घर आकर विराजमान हुए। श्री तिलोक रूपधारी भगवान ने दूसरे दिन प्रातःकाल ही महान उत्सव किया। उसमें अत्यंत रसमय, परम स्वादिष्ट अनेकों प्रकार के व्यंजन बने थे। साधु ब्राह्मणों ने खूब पाया। फिर भगवान एक संत का रूप धारण कर झोली भर साधु संतों का बचा हुआ सीत प्रसाद लिए हुए वहां गए, जहां श्री तिलोक भक्त जी छिपे बैठे थे। श्री तिलोक जी को प्रसाद देकर संत रूपधारी भगवान ने कहा, श्री तिलोक भक्त के घर गया था, उन्होंने ही खूब प्रसाद पवाया और झोली भी भर दी। श्री तिलोक भक्त ने पूछा, कौन तिलोक? भगवान ने कहा, जिसके समान त्रैलोक्य में दूसरा कोई नहीं है। फिर भगवान ने पूरा विवरण बताया। संत रूपधारी भगवान के वचन सुनकर श्री तिलोक जी के मन को शांति मिली। फिर भगवत प्रेम में मग्न श्री तिलोक जी रात्रि के समय घर आए। घर पर साधु संतों की चहल पहल तथा घर को धन धान्य से भरा हुआ देखकर श्री तिलोक जी का श्री प्रभु के श्री चरणों की ओर और भी अधिक झुकाव हो गया। वे समझ गए कि श्री प्रभु ने मेरे ऊपर महान कृपा की है, निश्चय ही मेरे किसी महान भाग्य का उदय हुआ है। अब आप सुनिए अगली कथा। श्री माधवदास जी एक उच्च कोटि के संत हुए हैं। श्री माधवदास जी कान्यकुब्ज ब्राह्मण थे। जब इनकी पत्नी स्वर्गलोक को सिधारी तब इनके हृदय में संसार से सहसा वैराग्य हो गया और घर छोड़कर जगन्नाथपुरी का रास्ता पकड़ा। वहां पहुंचकर समुद्र के किनारे एकांत में पड़े रहे और अपने आप को भगवत ध्यान में तल्लीन कर दिया। ये ऐसे ध्यान मग्न हुए कि अन्न झल की भी सुध न रही। इस प्रकार जब बिना अन्न झल के आपको कई दिन बीत गए तब दयालु जगन्नाथ जी ने लक्ष्मी जी को आज्ञा दी कि आप स्वयं उत्तम से उत्तम भोग सुवर्ण थाल में रखकर मेरे भक्त माधव के पास पहुंचा दे। लक्ष्मी जी प्रभु की आज्ञा पाकर सुवर्ण थाल श्री माधवदास जी के पास रखकर चली आई। जब माधवदास जी का ध्यान समाप्त हुआ तब वे स्वर्ण का थाल देखकर भगवत कृपा का अनुभव करते हुए आनंदाश्रु बहाने लगे। भोग लगाया, प्रसाद पाकर थाल को एक ओर रख दिया, फिर ध्यानमग्न हो गए। उधर जब भगवान के पट खुले तब पुजारियों ने सोने का एक थाल न देख बहुत शोरगुल मचाया। पुरी भर में तलाशी होने लगी। ढूंढते ढूंढते थाल माधवदास जी के पास पड़ा पाया गया। माधवदास जी को चोर समझकर उनको चाबुक पड़ने लगे। रात्रि में पुजारियों को भगवान ने स्वप्न में कहा, मैंने माधव की चोट अपने ऊपर ले ली, अब तुम्हारा अनिष्ट कर दूंगा, नहीं तो चरणों पर पड़कर अपने अपराध क्षमा करवा लो। बेचारे पंडा दौड़ते हुए माधवदास जी के पास आए और उनके चरणों में जा गिरे। माधवदास जी ने तुरंत क्षमा प्रदान कर उन्हें निर्भय किया। अब माधवदास जी के प्रेम की दशा ऐसी हो गई कि जब कभी भगवत दर्शन के लिए मंदिर में जाते तब प्रभु की मूर्ति को ही एकटक देखते रह जाते। दर्शन समाप्त होने पर तल्लीन अवस्था में वही खड़े खड़े पुजारियों के देखते देखते अदृश्य हो जाते। एक बार श्री माधवदास जी रात्रि में मंदिर में ही रुके रहे। वह जब रात्रि में इन्हें ठंड लगने लगी तो स्वयं जगन्नाथ जी ने अपनी रजाई इन्हें ओढ़ा दी।
एक बार माधवदास जी को अतिसार रोग हो गया। वह समुद्र किनारे दूर जा पड़े। वहां इतने दुर्बल हो गए कि उठ बैठ नहीं सकते थे। ऐसी दशा में जगन्नाथ जी स्वयं सेवक बनकर आपकी देखभाल करने लगे, मल साफ करने लगे। जब माधवदास जी को होश आया तब उन्होंने तुरंत पहचान लिया कि हो न हो ये प्रभु ही हैं। ये समझ झट उनके चरण पकड़ लिए और विनीत भाव से कहने लगे, नाथ, मुझ जैसे अधम के लिए क्यों आपने इतना कष्ट उठाया? फिर प्रभु, आप तो सर्वशक्तिमान हैं, अपनी शक्ति से ही मेरे दुख क्यों न हर लिए? व्यर्थ इतना परिश्रम क्यों किया? भगवान कहने लगे, माधव, मुझसे भक्तों का कष्ट नहीं सहा जाता, इसी कारण तुम्हारी सेवा मैंने स्वयं की। तुम जानते हो कि प्रारब्ध भोगने से ही नष्ट होता है। यह मेरा ही नियम है, इसे मैं कैसे तोड़ूं? इसीलिए केवल सेवा करके प्रारब्ध भोग भक्तों से करवाता हूं और इसकी सत्यता संसार को दिखलाता हूं। भगवान यह कहकर अंतर्ध्यान हो गए। इन घटनाओं से लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। अब तो माधवदास जी की महिमा चारों ओर फैलने लगी। लोग इनको बहुत घेरने लगे। भक्तों के लिए सकामी संसारी जीवों से घिर जाना एक बड़ी आपत्ति है। आपको यह सूझा कि अब पागल बन जाना चाहिए। बस आप पागल बन इधर उधर हरिध्वनि करते घूमने लगे। एक दिन आप एक स्त्री के द्वार पर गए और भिक्षा मांगी। वह स्त्री उस समय चौंका दे रही थी। उसने मारे क्रोध से चौके का पोतना माधव जी के मुंह पर फेंक कर मारा। आप बड़े प्रसन्न होकर उस पोतने को अपने डेरे पर ले गए। उसे धो सुखाकर भगवान के मंदिर में जा उसकी बत्ती बनाकर जलाई, जिसका यह फल हुआ कि उस पोतने की बत्ती से ज्यों-ज्यों मंदिर में प्रकाश फैलने लगा, त्यों-त्यों उस स्त्री के हृदय मंदिर में भी ज्ञान का प्रकाश होना प्रारंभ हुआ। यहां तक कि अंत में वह स्त्री परम भक्तिमती हो गई और रात दिन भगवान के ध्यान में मस्त रहने लगी। एक बार एक शास्त्री पंडित शास्त्रार्थ द्वारा दिग्विजय करते हुए माधवजी के पांडित्य की चर्चा सुनकर शास्त्रार्थ करने जगन्नाथपुरी आए और माधवदास जी से शास्त्रार्थ करने का हठ करने लगे। भक्तों को शास्त्रार्थ निरर्थक प्रतीत होता है। माधवदास जी ने बहुत मना किया, पर पंडित भला कैसे मानते? अंत में माधवदास जी ने एक पत्र पर यह लिखकर हस्ताक्षर कर दिया, माधवहारा, पंडित जीते। पंडित जी इस पर फूले न समाये, तुरंत काशी चल दिए। वहां पंडितों की सभा कर वे अपनी विजय का वर्णन करने लगे और वह प्रमाण पत्र लोगों को दिखाने लगे। पंडितों ने देखा तो उस पर यह लिखा पाया, पंडित जी हारे, माधव जीता। अब तो पंडित जी क्रोध के मारे आग बबूला हो गए। उल्टे पैर जगन्नाथपुरी पहुंचे। वहां माधवदास जी को जी खोल गालियां सुनाई और कहा कि शास्त्रार्थ में जो हारे वही काला मुंह कर गधे पर चढ़ नगर भर में घूमे। माधवदास जी ने बहुत समझाया, पर वे क्यों मानने लगे? अवकाश पाकर भगवान माधवदास जी का रूप बना पंडित जी से शास्त्रार्थ करने पहुंचे और भरी सभा में उन्हें खूब छकाया। अंत में उनकी शर्त के अनुसार उनका मुंह काला कर गधे पर चढ़ा, 100-200 बालकों को ले धूल उड़ाते नगर में सैर की। माधवदास जी ने जब यह हाल सुना तब भागे और भगवान के चरण पकड़ उनसे पंडित जी के अपराधों की क्षमा चाही। भगवान तुरंत अंतर्ध्यान हो गए। माधवदास जी ने पंडित जी को गधे से उतारकर क्षमा मांगी, उनका रोष दूर किया। धन्य है भक्तों की सहिष्णुता और दयालुता। एक बार माधवदास जी व्रज यात्रा को जा रहे थे। मार्ग में एक बाई आपको भोजन कराने ले गई। बाई ने बड़े प्रेम से आपको भोजन करवाया। उस भक्ता ने देखा एक सुंदर बालक इनके साथ बैठकर भोजन कर रहा है। वह बाई रोने लगी। तब माधवदास जी ने पूछा, आप क्यों रो रही हैं? अगर आपको कोई कष्ट है तो कृपा कर बताइए। तब उस माता ने कहा, आप इतना सुंदर बालक किसका अगवा कर ले आए हो जो आपके साथ भोजन कर रहा है? इसके बिना इसकी माता कैसे रहती होगी? तब माधवदास जी समझ गए भगवान की इस पर कृपा हुई है और वो इसको दर्शन दे रहे हैं, या भगवान जगन्नाथ मेरे साथ चल पड़े हैं जो इसे दिखाई दे रहे हैं। भगवान सदा माधवदास जी के अंग संग ही रहते थे। जब माधवदास जी वृंदावन पहुंचे तो उन्होंने देखा कोई सज्जन चने बांट रहा है और उन्होंने चने लेकर ठाकुर जी को भोग लगाया। भगवान ने बहुत चाव से चने खाए और जब हरिदास जी बांके बिहारी जी को भोग लगाने लगे तो भगवान ने मना कर दिया और कहा, मेरा पेट भरा हुआ है। जब हरिदास जी ने पूछा, आपको किसने और क्या खिला दिया? तब भगवान ने बताया कि जगन्नाथपुरी से माधवदास जी आए हैं और उन्होंने यमुना जी के पास मुझे बहुत से चने खिला दिए। तब हरिदास जी उनको अपने पास लिवा लाए और फिर उन्हें अपने पास ही रखा। जय श्री राधे। जो भी इन भक्तिमय कहानियों को सुनेगा और प्रचार करेगा वह निश्चित रूप से धर्म का कार्य करेगा, अपने जीवन में शांति और सौभाग्य पाएगा और भगवान के चरणों के समीप स्थान प्राप्त करेगा। हमारे YouTube चैनल पर आइए और भक्तमाल की दिव्य कथाएं सुनिए। स्वयं श्री कृष्ण और राधा रानी इन पवित्र कथाओं के मुख्य श्रोता हैं। भक्ति से जुड़ें, हरि नाम गुण गाएं। अगर आपको ये कथा अच्छी लगी तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं
ताकि हर नई कथा का आनंद सबसे पहले आप ले सकें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।